देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो ऐसे में टाइम तो काफ़ी कम बचा हुआ है एंड ऐसे में रिसेंट में कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वरना आपका कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। अभी कुछ ही दिनों में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएँगे एंड ऐसे में जो बच्चे खासकर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट अपडेट तो ये आ रही है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अब आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, इसी टाइम में आपके आसपास प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। अब जिन बच्चों के भी, खासकर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनके प्री बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर से कम आएंगे या फिर 0 से 40 के बीच में आएंगे, तो ऐसे में उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। अब एक्स्ट्रा तो आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ाएंगे, पर फिर भी यहाँ पर ऊपर से आदेश दिए गए एमपी बोर्ड की तरफ से कि जिन बच्चों के भी 40 के नीचे नंबर आएंगे, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह में पढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हों। बोर्ड एग्जामिनेशन की आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अभी से बच्चों को इस हिसाब की तैयारी करवाई जाए कि वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर पाएँ। क्योंकि प्री बोर्ड भी आपका एक तरीके का बोर्ड एग्जाम ही है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने क्या स्कोर कर पाएंगे। इसमें आपके जितने भी स्कोर आएंगे, उससे थोड़ा सा अच्छा ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर आप समझ ही रहे हैं, पूरा सिलेबस पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एमपी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी इस बार दिक्कत ये भी है कि प्रीवियस सेशन से कंपेयर कर रहे थे, बिफोर 20 डेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जहां फरवरी के एंड में स्टार्ट हुआ करते थे। इस बार फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में प्री बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपके पास बहुत ही कम दिन बचेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी आपको करना है इसी बचे हुए टाइम में करना रहेगा। ऐसे में अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो बहुत कम चांसेस है। आप इन सभी के भरोसे मत रहिएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके हो गए हो या फिर शुरू होने में हो, ऐसे में आपको भी अपने खुद से अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपका साथ एंड में कोई नहीं देगा। आपको अब खुद से अपनी प्रिपरेशन करनी रहेगी। क्योंकि इस अपडेट में भी आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 25-30% सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, यानी कि अब तो आपका बचना ही नहीं चाहिए। मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था कि दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर जिन बच्चों का हो गया है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं 3 से 4 दिन में, तो ऐसे में अब एनी हाउ आपको सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। अब आप सभी भी अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ ही टाइम है, बस 1 महीना आपको पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ाई से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके खत्म हो जाएंगे। पर अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स बताई जा रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिन बच्चों के 75% से कम अटेंडेंस रहेगी, तो वो यहाँ पर परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इसका क्या मीनिंग है, तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा यहाँ पर एमपी बोर्ड में नियम है कि बच्चे को एग्जाम तो देने दिया जाता है, पर उसको प्राइवेट शिफ्ट कर दिया जाता है। आप सभी का जो रेगुलर एडमिशन है, हो सकता है कम अटेंडेंस के कारण वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाए। एंड प्राइवेट का आपको पता ही है, प्रायोरिटी थोड़ी सी कम होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर एस्मा एक्ट जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें कि टीचर अपनी तरफ से छुट्टी नहीं कर सकते हैं। इनके गवर्नमेंट ने यहाँ पर टीचर्स की छुट्टियों पर बैन कर दिया है। टीचर आप छुट्टी इस पीरियड में नहीं कर पाएंगे, जब तक भी आपके एग्जाम रहेंगे। पूरा फोकस टीचर को बच्चों के ऊपर ही देना पड़ेगा, एग्जाम में देना पड़ेगा। एंड ये जो पीरियड है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड जब तक आपका एग्जाम रहेंगे तब तक रहेगा। साथ में कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें कि बच्चे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एमपी बोर्ड में, कि जैसे यहाँ पर एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि इस बार बेस्ट 5 स्कीम एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता ही दिया था कि बेस्ट 5 स्कीम इस सेशन में तो एक्टिव है, नेक्स्ट सेशन से बंद हो जाएगी। तो जो बच्चे भी अभी 10th में है वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो मॉडल्स पेपर हैं, क्या उससे हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो सबके ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नया नहीं है। तो अभी ध्यान देने की बात यही है कि टाइम कम है, प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर चाहिए, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रहेगा, तो उस टाइम में आप सिर्फ रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको रिवीजन का कोई कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या फिर आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, हिंदी व्याकरण हो गई, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, उन सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने अपने ऐप पर अपडेट कर रखा है PDF फॉर्म में, क्योंकि आप आखिरी टाइम में पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।